नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। एक टाइम नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जंतर मंतर पर अब नीतीश कुमार स्वाहा करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ना कोई राजनीतिक में दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन। अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ, पूरा मामला है क्या, मैं कैसे स्वाहा स्वाहा बोल रहा हूँ। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अपना छाप छोड़ जाने का बात करते हैं, उसी पर दिन बिहार की राजनीति गर्म होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 5 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि इस धरने के दौरान वो हवन भी करेंगे, जिसमें नीतीश कुमार स्वाहा किया जाएगा। वहीं सीएम नीतीश कुमार पर दलितों का अपमान करने और उनके ऊपर अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाते हुए मांझी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। साथ ही इस विरोध प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि पटना में जदयू ने भीम संवाद बुलाया, लेकिन इसमें दलित समुदाय से आने वाले मंत्री रत्नेश सदा का अपमान किया गया। इसी तरह पूरे बिहार में शराबबंदी के नाम पर दलितों को परेशान किया जा रहा है। आज शराबबंदी के कारण लाखों दलित लोग जेल में बंद हैं और नीतीश कुमार झूठ मूठ का दलित प्रेम का छलावा करते हैं, दिखावा करते हैं। ऐसा वो साफ साफ बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के, और नीतीश कुमार जी ही ने बनाया था। साथ ही आगे मांझी ने यह भी कहा कि सीएम कहते हैं कि हम गौण जाति और भीम संसद के समर्थन में हैं। इसका जवाब देने के लिए हम कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अनुसूचित जाति के समर्थन में नहीं है। वहीं आगे कहा कि नीतीश कुमार के अच्छे काम को देखते हुए हम दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देंगे और हवन भी करेंगे और नीतीश कुमार स्वाहा करेंगे। और 24 दिसंबर को पटना के मिलर ग्राउंड में दलित के लिए एक सभा का आयोजन भी किया जाएगा। अब समझिए, ये हवा बनाया जा रहा है, ये ग्राउंड बनाया जा रहा है 2024 का जो चुनाव है उसमें। और तभी मैं कहता हूं कि ना कोई राजनीतिक में दोस्त है और ना कोई दुश्मन। इसमें कोई परमानेंट नहीं है, सब हवा के अनुसार काम करते हैं। अगर जिधर हवा बह रहा है उधर सब चले जाते हैं। और धन्यवाद। मैं आपको उस वीडियो के साथ छोड़े जा रहा हूं जिसमें कि जीतन राम मांझी अपने मुख से स्टेटमेंट दे रहे हैं मीडिया वालों को और बता रहे हैं कि मैं जंतर मंतर पे धरना दूंगा 5 दिसंबर को। और जो ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो Facebook से देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को फॉलो कर दें। और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करके लिखें क्या जो हम बात बोल रहे हैं कि राजनीतिक में और खास करके बिहार की राजनीतिक में ना कोई दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन होता है, ये सही है या गलत है। धन्यवाद। एक चीज और है, नीतीश कुमार जी के अच्छे कामों के लिए हम लोग जंतर मंतर गांधी दिल्ली में 5 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और वहाँ एक हवन करेंगे। नीतीश कुमार स्वाहा, नीतीश कुमार स्वाहा, और महात्मा गांधी के चरणों में जाकर के प्रणाम करेंगे। और फिर 24 तारीख को यही मिलर स्कूल में हमारे शेड्यूल कास्ट और जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से समर्थक हैं, या अब तो हम ये कहते हैं कि जो नीतीश कुमार के कुकर्मों से आहत हैं, उन सबों का एक बैठक बुलाया है 24 दिसंबर को यही मिलर हाई स्कूल में। और हम समझते हैं कि आप लोगों के माध्यम से भी इस बात को आना चाहिए, सो दैट कि बहुत लोगों को मालूम भाई हमारे पास सरकारी एजेंसी तो नहीं है, हम तो और लोगों को नहीं देंगे, डरा नहीं सकते हैं। तो आपके माध्यम से अगर सूचना मिलेगी तो हजारों का कि लाखों की संख्या में लोग आवेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मुख्यमंत्री काल में उस समय ही विकास मित्र की सेवा 60 वर्ष तक, टोला सेवक की सेवा 60 वर्ष तक, और विकास मित्र को मानदेय नहीं, पे वेतनमान 25,000 तक
और ये टोला सेवक का 20,000 तक करने का निर्णय ले लिया गया था। उस फाइल को कहाँ दबाए, क्योंकि दबाने का तो इनका एक आदत है कि जीतन मांझी ने जितना किया, निर्णय लिया, सब निर्णय को इन्होंने रसातल में डाल दिया और अब धीरे धीरे निकाल रहे हैं। अब उसकी फीस देने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक फीस ये भी है कि टोला सेवक को और विकास मित्र को 60 वर्ष सर्विस और इनका मानदेय यानी विकास मित्र को 25,000 और टोला सेवक को 20,000 करने का ऑलरेडी डिसीजन जीतन मांझी के समय काल में हो गया था। अब उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़, जिस नाम पर विकास मित्र को बुलाया गया कि आप लोगों की सेवा को हम रेगुलराइज कर देंगे, आप लोगों को गवर्नमेंट सर्वेंट बना देंगे, लेकिन आज वो निर्णय नहीं ले सके हैं। क्या दिक्कत है उनके सामने? पहले से निर्णय था, एक चीफ मिनिस्टर का निर्णय था, उस निर्णय को इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और इसी बात को उनका मंत्री, जिसको बड़ा संतोष सुमन को हटाने के बाद बनाए थे बड़ा लालसा से, और रत्नेश सदा को जब इस बात को याद दिलाया तो आप लोगों ने देखा होगा कि साहब माइक छीन लिया गया अशोक चौधरी के द्वारा, और फिर उसके बाद जब बैठे रत्नेश सदा और भाषण देने लगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कितना डांटे कि क्या तुम जानते हो, ये सब तो सरकारी है, क्यों ऐसा बोलते हो, तुमको बोलने नहीं आता है, इत्यादि यह बात कह करके रत्नेश सदा को उन्होंने हुड आउट किया था। जैसे जीतन मांझी को विधानसभा में यही बात पूछने पर कि 1971 से आरक्षण प्रमोशन में लागू है और अभी तक के 16% आरक्षण था पहले, तो अब तक पूरा होना चाहिए था, लेकिन आरक्षण मात्र 3.7% है। महोदय, इसको कब पूरा किया जाएगा, क्योंकि कब क्रियान्वित किया जाएगा? क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर समीक्षा होनी चाहिए। आप 18 वर्ष, आपके बड़े भाई 15 वर्ष, 33 वर्ष राज आप लोगों ने किया, कम से कम 3 बार होना चाहिए था इसका समीक्षा आरक्षण का। कितना बार किए? इसी पर वो भड़क गया, बोलने लगे कि तुम नहीं जानते हो, तुमको हमने मुख्यमंत्री बनाया था, तुम क्या जानते हो, इत्यादि इत्यादि बात, और बहुत सी बात की। ये कुछ नहीं जानता है, इसकी बात को क्यों लोग ज़्यादा छापते हैं? आप लोगों पर भी शायद उस समय कहा गया था इस तरह की बात। तो यही है उनका शेड्यूल कास्ट के प्रति प्रेम। एक चीज़ ये कहना चाहते हैं।